हेलो स्टूडेंट्स, आज कबीर दास की साखियाँ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। साखियाँ जिसका मतलब होता है साखी, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? साक्ष्य। साक्ष्य मतलब प्रमाण, जिसका एक खुद का प्रमाण है, जिसका एक खुद का प्रमाण है, और उसको कबीरदास ने साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। उसमें कबीरदास की जितनी भी साखियाँ हैं उस पर आज तक किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि वह यथार्थ हैं और सत्य हैं। उसमें कहीं कुछ भी गुंजाइश नहीं है कि कोई उस पर कोई टीका टिप्पणी करे। तो पहली साखी ये है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाए। कबीरदास जी उस समय का वर्णन किए हैं जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह उस परम पिता परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाता है, जिसके लिए बरसों तक वो भटकता रहता है, इस मोह माया से दूर हो जाता है और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मन रूपी सरोवर, मान सरोवर मतलब मन रूपी सरोवर। मन को उन्होंने किससे तुलना किया? सरोवर से। सरोवर मतलब तालाब है। सुभर जल, सुभर मतलब पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसमें हंसा केल कराए। हंसा मतलब हंस, आत्मा, आत्मा रूपी हंस केल कराए मतलब किलकारी करते हुए आनंद ले रहा है, खेल रहा है। मन रूपी सरोवर पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस किलकारी करते हुए खेल रहा है, और मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाए। वह मोतियों का फल चुग रहा है। हंस जो है मोतियों को चुगता है, मोतियों को ग्रहण करता है, तो वह मोतियों का फल चुग रहा है। और अब उड़ अनत न जाए मतलब अब उड़ करके अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इधर उधर भटकता नहीं है। वैसे ही मानव यहाँ आने पर व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जिस परमपिता परमेश्वर से वह अलग हुआ है, इस मोह माया के बंधन में बंधा हुआ है और उस परमपिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, अपने कर्मों द्वारा उस परमेश्वर को प्राप्त करे और फिर इस जन्म मरण से छुटकारा पाए। तो ऐसे ही जब उसे वो मोक्ष मिल जाता है तो फिर अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। कब यही कहना चाहता है कि अब कहीं जाने वाला नहीं, अब मेरा कहीं पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, मैं मुक्त हूँ। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, मैं पूरे संसार में प्रेमी ढूंढ रहा हूँ जो मुझको प्रेम करे, लेकिन प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। प्रेम करने का मतलब ये है इस व्यक्ति से प्रेम करने वाला, इस आत्मा से प्रेम करने वाला कोई मिले, लेकिन कोई मिला नहीं। और प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस दिन मुझ प्रेम करने वाले को प्रेमी मिल जाएगा सब विष अमृत हो, तो विष रूपी कष्ट जो है अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। जिस दिन प्रेम करने वाला व्यक्ति कबीरदास को मिल जाएगा, उस दिन विष रूपी दुख अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। तीसरे साखी में कबीरदास जी बाहरी जो दिखावा होता है उसका खंडन किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी प्रकार की कोई भी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ साधारण और शालीनतापूर्व व्यवहार होना चाहिए, और तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार,
ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए। ज्ञान की तुलना किससे किए हैं? हाथी से किए हैं। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए, लेकिन कैसा रहे? साधारण दुलीचा डाल करके, उस पर साधारण दुलीचा। साधारण दुलीचा, दुलीचा क्या होता है? जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए रखा जाता है। जैसे आपका बेड होता है, उस पर बैठने के लिए गद्दा बिछाया जाता है, वैसे हाथी के ऊपर बैठने के लिए दुलीचा डाला जाता है। तो राजा महाराजा रहते हैं, उसे मखमल का गद्दा रखवाते हैं और तरह तरह के रखवाते हैं। लेकिन अगर आपको ज्ञान अर्जित करना, वो भी साधारण ज्ञान अर्जित करना है, तो आपको उस ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी होगी। लेकिन दुलीचा क्या होगा? साधारण होगा। उस पर बैठने का जो सीट होगा साधारण होगी। और स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार, और यह संसार कुत्ते की भांति है। कुत्ते की भांति इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जब अच्छे काम करने जाते हैं तो उस पर तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, निंदा आती हैं, आलोचनाएं आती हैं, उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। जैसे कोई बड़े आदमी का लड़का है, बड़े आदमी का लड़का है, अगर किसी गरीब के घर जाता है तो तरह तरह की बातें होती हैं कि बताओ इतने बड़े आदमी का घर का लड़का और इनके घर जा कर के चारपाई पर बैठा है। तो ये गलत है, यह जो आलोचना है गलत है। बड़े आदमी हो छोटे आदमी, चाहे जो हो, सब आदमी समान रूप से होते हैं। तो इसका त्याग करना होगा, इसका हमें ध्यान नहीं देना होगा। और स्वान, वही कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार, यह संसार कुत्ते की बात है जो अनावश्यक रूप से भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो इसलिए उस झक मारना मतलब क्या होता है? निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक समय व्यर्थ गंवाना। ठीक है, तो इनके लिए जो लोग व्यर्थ समय गंवाते हैं, तरह तरह की निंदाएं करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, इनका बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको अपने कर्म को करना है। ज्ञान को अगर अर्जित करना है, वो भी हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करना है, तो साधारण दुलीचा डाल करके ही करना है। और संसार क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसकी आपको फिक्र नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष मतलब जैसे ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये सिख का है, ईसाई का है। ये पक्ष विपक्ष के कारण क्या होता है? पूरा संसार भूल गया है, अपने अस्तित्व को भूल गया है। भूलने से मतलब ये है वह किस लिए इस दुनिया में आया है, मानव किस लिए दुनिया में आया है, इस बात को भूल गया है, अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल गया है। और कबीरदास जी कहते हैं निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। और संत कौन है, सज्जन व्यक्ति कौन है? जो निष्पक्ष भाव से हरि का भाव करता है, हरि का भजन करता है, उस ईश्वर का भजन करता है, वही क्या होता है? सच्चा सज्जन व्यक्ति होता है। सच्चे सज्जन व्यक्ति से कबीरदास का इस प्रकार अभिप्राय है, जैसे आप कहीं जाते हैं, रास्ते में किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी आप जाति नहीं पूछते हैं, उसका धर्म नहीं पूछते हैं, उसका गांव नहीं पूछते हैं, तत्काल उसकी मदद के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होता है निष्पक्ष भाव, यह निस्वार्थ भाव होता है। इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, न जाति परक है न धर्म परक है। तो ऐसे ही सेवा करने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार अपने अस्तित्व को भूल गया है, लेकिन निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा साधु होता है, सच्चा इंसान होता है। आगे है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता जो दुहों के करीब निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मरते समय राम कहता है और मुसलमान मरते समय खुदा कहता है, लेकिन न राम कहने वाला जीवित रहता है न खुदा कहने वाला जीवित रहता है। जीवित रहने से मतलब ये है व्यक्ति के मरने के बाद उसका नाम संसार में अमर हो जाए, ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है, न रहते हुए भी वह हमेशा व्याप्त रहता है। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि आज हम लोगों के बीच भले नहीं हैं, लेकिन उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, उनके आदर्शों को सब लोग फॉलो करते हैं। तो ही कह रहे हैं कि हिंदू राम कहते हुए मरते हैं और मुसलमान खुदा कहते हुए मरते हैं, लेकिन जीवित वही है, जीवित वही है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात अपने कर्तव्य को ही अपना सब कुछ मानता है और उसे बखूबी पूरा करता है, वही जीवित रहता है। आगे है कि काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम और मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस दिन आपको परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, परमपिता परमेश्वर के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस दिन क्या होगा, काबा काशी के रूप में हो जाएगा। काबा जो मुसलमान भाइयों का प्रसिद्ध धर्म स्थल है, हिंदू भाइयों का काशी है, तो ही काबा क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा और राम रहीम में बदल जाएगा। अर्थात उस समय न जातिगत न धर्मगत कोई भावना रहेगी नहीं। जिस प्रकार से मोट चून मैदा भया, कबीरदास जी अपने कह रहे हैं कि अध्यात्म उस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो मोटा मेरे अंदर, इसको कह सकते हैं कि अंधेरा जो छाया हुआ था वह ज्ञान रूपी मैदे के रूप में बदल गया। जो मोटा अंधेरा छाया हुआ था, अर्थात अज्ञानता रूपी मोटा जो आटा था वह पीस करके मैदा हो गया। मैदा बहुत महीन होता है, रोटी उसकी बड़ी अच्छी होती है। तो ये कह रहा है कि अज्ञानता रूपी मोटा ज्ञान रूपी मैदे में बदल गया और कबीरदास जी बैठ करके अब उसका आनंद ले रहे हैं, उस परम तत्व का आनंद ले रहे हैं। लास्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसमें कबीरदास जी खंडन किए हैं उन ऊंचे खानदानों का जिसमें लोग कहते हैं हम इस खानदान से हैं, इतने बड़े खानदान से हैं, लेकिन वह ऊंचा नहीं होता है। ऊंचा क्या होता है, उनका कर्म होना चाहिए। वही कहे हैं कि ऊंचे कुल मतलब खानदान में जन्म लेने से क्या होता है, जिसकी करनी ऊंच न हो, जिसके कर्म ऊंचे न हो, श्रेष्ठ कर्म न हो। जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भरा, जिस प्रकार से सोने से भरा हुआ, सोने का घड़ा सुरा से भरा हुआ हो, शराब से भरा हुआ हो, तो साधु के लिए निंदा का ही पात्र होता है, सज्जनों के लिए वो निंदा का ही पात्र होता है, भले ही सोने के घड़े में ही भरा हुआ हो। उसी प्रकार से ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है यदि कर्म ऊंचा न हो। इसलिए हमेशा कर्म ऊंचे करिए और प्रयास से रहे कि आप अपने नाम द्वारा जाने जाइए, पिता द्वारा न जाने जाइए। और इसी के साथ साखियों का ये अंतिम दोहा समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।